त्वरण। देखा, त्वरण का हमारा क्या होता है? चालू है ना वीडियो? वस्तु के वेग के परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग के परिवर्तन दर को, वेग के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? अब वेग किसे कहते हैं? वेग, हाँ, जितना विस्थापित होता है। लेकिन वेग के परिवर्तन, जब वेग में परिवर्तन हुई ना, जितना विस्थापन में परिवर्तन हुई वही क्या कहलाएगा? त्वरण। ठीक, जैसे मान लो हमारी रोड है, ठीक, इसमें विस्थापित हुई है, विस्थापित मान लो हुई, इसमें कोई परिवर्तन हो जाता, मतलब कोई परिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन हो जाता है, वेग का परिवर्तन हो जाता है। मान लो कहीं आप रुक गए, फिर रुक जाते, में कोई परिवर्तन हो जाता, मतलब धीम तेज होने लगा था, मतलब कहीं पर धीम, कहीं पर तेज, फिर धीम, कहीं पर तेज। ठीक, वही क्या कहलाएगा? हमारा त्वरण। ठीक, लिख लिया, डिफिनीशन लिखा। किसी वस्तु वेग के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। लिख ला, किसी वस्तु के वेग को, किसी वस्तु के वेग को, परिवर्तन के दर को, किसी वस्तु के वेग को, किसी वस्तु के वेग को, परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। परिवर्तन के दर, परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन के दर को, किसी वस्तु वेग के परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र देख ले इसको, क्या होगा हमारा सूत्र? त्वरण, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ये तो सूत्र है एकदम महापूरा। ठीक, परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। देखा कहा है त्वरण का वेग के परिवर्तन, देखा त्वरण क्या समय, वेग के परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, लिख लिया, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, इसको नोट लिखा था कि नहीं? नोट करके लिख लिया। इसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? अभी त्वरण के ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हो गया ना? अब मंदन किसे कहते हैं? वेग के परिवर्तन की, जो वेग का परिवर्तन होता है वो घट रहेगा, सॉरी, मंदन मतलब जो, तो वेग का परिणाम, वेग का परिणाम क्या हो? घटेगा। वेग का परिणाम घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। देखा, समझो, मंदन किसे कहते हैं? वेग का परिणाम जब घटे तो त्वरण क्या हमारे ऋणात्मक होता है, उसी क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। वेग का वेग का परिणाम क्या हो जाएगा? घटेगा। वेग का परिणाम घटेगा, अगर बढ़ेगा तो मंदन नहीं कराएगा। मंदन मतलब सिलो सिलो हो, नहीं, मंदन 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 चलता है वो। हिंदी किताब पढ़ेगा नहीं, मंदन वाला, मंदन मंदन। ठीक, मंदन मतलब सिलो।
वेग का परिमाण जब घटे तो त्वरण क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा हमारा, मंदन कहलाता है। लिख लिया। हाँ बस डिफिनीशन मंदन के लिखने पर बस। हाँ इसमें सूत्र नहीं है बस। हाँ कहीं आ जाएगा ऋणात्मक, समझ लो सवाल में ना धीम तेज वाला समझ, जब कहे कि मंदन तो समझ लेना ऋणात्मक है हमारा त्वरण। यही चीज़ लिखवा कहीं सवाल में सॉल्व हो जाए। जब वेग का परिमाण घटे, जब वेग का परिमाण घटे और त्वरण ऋणात्मक हो, वेग का परिमाण जब वेग का परिमाण घटे, जब वेग का परिमाण घटे त्वरण ऋणात्मक हो, त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं, उसे मंदन कहते हैं। उसे मंदन कहते हैं। हाँ त्वरण ऋणात्मक हो उसे मंदन कहते हैं। हाँ ठीक है ना। त्वरण का वो मात्रक लिखा, सॉरी त्वरण का मात्रक लिख लिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख रहे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक। हाँ त्वरण के ये तो मंदन कुछ ना, मंदन लिखवा दिए इनकी एक इस्तेमाल से प्रदर्शित करे थे ना, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गति के समीकरण लिख लिया बस, गति के समीकरण हो जाएगा, बाद कल से सवाल खटाखट बस चालू हो जाएगी। और सवाल ना इस चीज़ याद ना रही ना, ले ले चाचा ले हैं, चाचा पहुँचा, चाचा बन जाइए, चाचा पहुँच जा, चाचा वाह चाचा पहुँच। गति के समीकरण देखा, गति का समीकरण ठीक, गति का समीकरण देख का होता हमारा 3 होता है, समझा था कति होता है 3। अब तीनों गति के समीकरण याद कैला ठीक। गति का समीकरण ठीक, गति के समय हमारा 3 ठीक हो ठीक। एक हमारा वी यू प्लस ए टी ठीक। हम बताओ का हो ठीक, एक पूरा प्रतीक लिखो वी बाय यू टी। हाँ अब दूसरा सूत्र लिख ला, एक 3 सूत्र तीनों याद कर जाए जब भरत हुआ ठीक। यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर ठीक। यस इक्वल टू यू टू प्लस 1/280 स्क्वायर ठीक। एक याद कैला, तीसरा वी स्क्वायर, हाँ गति के समीकरण 3 ठीक होता है ठीक। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2as। ठीक। मिनट के हाँ एक घंटे लग गया याद कर बस। हाँ बहुत पहले जो पढ़ा वो पढ़ा नहीं, मार ना भाई ऊँचा जी कन पटा। और ना काम वी अंतिम वेग ए त्वरण टी समय और कहाँ देखा था यस सेकेंड। यू से प्रारंभिक वेग वी से अंतिम वेग त्वरण से इन समय से टाइम और से समय यस सेकेंड। चाल को किसे प्रदर्शित करते हैं? चाल को किसे प्रदर्शित करते हैं? चाल हाँ चाल बताने का होता है एक ही सूत्र लिख लिया वी इक्वल टू एस टी। ठीक। हमारी प्रारंभिक जाना था ना, प्रारंभिक चालिया हिम्मत कटे प्रारंभिक चाल प्रारंभिक वेग वेग त्वरण माई चाल में बात होता है नहीं कनपट उड़ जी प्रारंभिक चाल यस से सेकेंड होता है ना। सेकेंड नहीं यस से कुछ दूरी हो बात होते है, यस दूरी की बात हो। ठीक। यस के हेर बदुबा है शायद दूरी होता है। यस से हमार का हो दूरी और टी से समय टी से टाइम समयांतराल। हाँ टाइम। यस से दूरी, मतलब दूरी की बात करें तो
तय की गई दूरी, मतलब ये मतलब जान तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। एक नोट कैला कंप्लीट। इसके बाद कल से सवाल चली थे क्यों बताया था कि सूत्र याद कैला। उसके बाद कल से सवाल चली पूरा हो ही चुक गया है। इसके बाद जौन हो आगे चैप्टर में पढ़ावा जाए। सती जाती दूरी चाल समान गति असमान गति, समान असमान गति भाई नहीं भरा ना। चलो भैया वीडियो बंद करी।